अब बेन टेनिसन के बारे में तो हम लोग काफी सारे कुछ जानते हैं, पर बेन 10 शो के अंदर एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके बारे में हम लोग काफी ज्यादा कम जानते हैं, जो कि ये एल्विडो। जितना हम लोग बेन टेनिसन के बारे में जानते हैं उतना हम लोग एल्विडो के बारे में नहीं जानते। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ 5 ऐसे ही अननोन फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे जो कि एल्विडो से रिलेटेड होगी। मतलब आज का ये जो वीडियो का टॉपिक है वो है 5 अननोन फैक्ट्स अबाउट एल्विडो, जिसको जानने के बाद आप लोग बोलोगे क्या ऐसा भी होता है बेन 10 शो के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे ही फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। तो जल्दी से जाके वीडियो को एक लाइक कर दो और चलो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 1, अब जैसे बेन टेनिसन एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म होता है तो हम लोग देखते हैं कि जो बेन टेनिसन की जो दोनों पर्सनालिटीज होती है वो दोनों के कलर ग्रीन होते हैं और दोनों के एक सेपरेट नेम होते हैं, जैसे सरीना और बेलेकस। तो अगर एल्विडो अगर एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म होगा तो क्या उसकी पर्सनालिटीज के नेम वही रहेंगे, सरीना और बेलेकस, और वो भी ग्रीन कलर के होंगे? तो जब एल्विडो एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म होगा तो जो उसकी पर्सनालिटीज होगी उसका जो कलर होगा वो रेड होगा। और जैसे कि हमने देखा कि जब बेन टेनिसन एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म होता है तो उसकी दोनों पर्सनालिटीज के एक एक नेम होते हैं। तो जो एल्विडो ट्रांसफॉर्म होगा तो उसकी जो पर्सनालिटीज होगी उसके नेम भी काफी अलग होंगे। जैसे कि बेन की पर्सनालिटीज के नेम थे सरीना और बेलेकस, तो उसी तरह जब एल्विडो एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म होगा तो उसकी जो दोनों पर्सनालिटीज होंगे उनके नेम होंगे एनिकस और कुर्सिका। वो होंगे उसके दोनों पर्सनालिटीज के नेम जब एल्विडो एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म होगा। तो अब आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आप लोग इस चीज के बारे में जानते थे कि नहीं जानते थे। तो फैक्ट नंबर 2, अब हमने बेन 10 ओमनीवर्स के एक एपिसोड में देखा था कि एल्विडो ने काफी सारे अल्टरनेट टाइमलाइन के बेन टेनिसन को लेके आया था। तो आखिर उस टाइमलाइन में उसने ऐसा क्यों नहीं किया कि आखिर वो अल्टरनेट टाइमलाइन के एल्विडोस को ले आया, उसने बेन टेनिसन को ही क्यों लेके आया? तो हमें उससे रिलेटेड ये बताया गया जो मैड बेन, नेगा बेन, बेंजारो और ग्वेनीवर्स का जो टाइमलाइन है उसमें हमें एल्विडो का अननोन बताया गया है। मतलब ये नहीं बताया गया कि एल्विडो उसमें कैसा है, उसमें हमें डायरेक्ट अननोन ही बताया गया है कि एल्विडो उसमें है ही नहीं। पर जो बेन 23 का टाइमलाइन है उसमें हमें ये बताया गया कि एल्विडो एक विलन नहीं है, वो एक नॉर्मल गैल्वन है। जैसे कि अपने प्राइम टाइमलाइन में एक विलन है, वैसे ही वो डायमेंशन 23 का जो टाइमलाइन है उसमें एक नॉर्मल गैल्वन है, वो एक विलन नहीं है उस टाइमलाइन में। और बाकी के टाइमलाइन में हमें एल्विडो का अननोन बताया गया है, मैड बेन, नेगा बेन, बेंजारो और ग्वेनीवर्स के टाइमलाइन में उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया गया। तो बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 3 के ऊपर। तो जो फैक्ट नंबर 3 हमारा ये है कि जब एल्विडो ने बेन टेनिसन का वो कोड यूज किया था, मतलब जो बेन टेनिसन की प्लेलिस्ट थी, तो जब वो यूज किया तो आखिर उसको फीडबैक का डीएनए क्यों नहीं मिला? और आखिर कभी भी हमें एल्विडो फीडबैक में ट्रांसफॉर्म होते क्यों नहीं दिखाया गया? क्योंकि जिस तरीके से बेन टेनिसन फीडबैक का यूज करता है तो उस तरीके से एल्विडो भी तो फीडबैक का यूज कर सकता है ना। तो ये बात वहां से स्टार्ट होता है कि जब मेलवेयर ने बेन टेनिसन की ओमनिट्रिक्स से फीडबैक का डीएनए को जब इरेज किया था तो उसके बाद ही हम देखते हैं कि एल्विडो ने अपने लिए एक न्यू ओमनिट्रिक्स बनाई थी। तो उसमें जो उसने ओमनिट्रिक्स बनाई उसने बेन टेनिसन के ही प्लेलिस्ट को यूज किया था और उस टाइम बेन टेनिसन की जो एलियन की प्लेलिस्ट थी उसमें फीडबैक का डीएनए इरेज था जो कि मेलवेयर ने इरेज कर दिया था। इस वजह से फीडबैक का डीएनए हमें एल्विडो के पास नहीं दिखाया गया। और यही बात अल्टीमेट्रिक्स में, तो अल्टीमेट्रिक्स में फीडबैक का डीएनए नहीं था, इसीलिए हमें कभी भी फीडबैक में ट्रांसफॉर्म होते एल्विडो को नहीं दिखाया गया। फैक्ट नंबर 4, तो जो हमारा फैक्ट नंबर 4 है वो ये है कि जब बेन 10 ओमनीवर्स में एक बार हमने देखा था कि एल्विडो और बेन टेनिसन में फाइट हुआ था तो उसमें बेन टेनिसन एटॉमिक्स का यूज किया था। तो आखिर एल्विडो ने क्यों ऐसा नहीं किया कि वो एटॉमिक्स में ट्रांसफॉर्म होकर अल्टीमेट एटॉमिक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता और बेन टेनिसन को हरा देता? तो आखिर उसने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि कहीं ना कहीं वो फाइट में आप में से काफी सारे लोग को ये लगा होगा कि क्योंकि उसके पास तो अल्टीमेटिक्स, वो किसी भी एलियन के अल्टीमेट फॉर्म में जा सकता है और वो अल्टीमेट एटॉमिक्स में ट्रांसफॉर्म होकर आराम से बेन टेनिसन को डिफीट कर सकता है। तो आखिर उसने ऐसा क्यों नहीं किया? तो आज इसके भी आंसर को जान लो। तो जो एल्विडो की अल्टीमेट्रिक्स है, जो कि एक अल्टीमेट्रिक्स नहीं, वो एक स्टेबिलाईजर, इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। तो अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप लोग वो डिटेल में भी जान सकते हो, पर अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि आखिर इसका यूज किया है। तो देखो, बेन 10 अल्टीमेट एलियन का एक एपिसोड था जिसमें बेन टेनिसन फोर्स फील्ड के अंदर गया था तो एल्विडो को अल्टीमेट्रिक्स की पावर मिल गई थी। इसलिए ओमनीवर्स में जो हमें अल्टीमेट्रिक्स या ओमनिट्रिक्स जिसको भी दिखाया गया तो वो एक स्टेबिलाईजर है जो कि एल्विडो के डीएनए को स्टेबिलाइज करता है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो उस पर सेपरेट वीडियो बनाया हूं, उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जान सकते हो इस वीडियो के बाद। तो अभी तो मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया कि वो है क्या। तो ये जान लो कि जो एल्विडो है वो एटॉमिक्स, टॉयपिक जैसे जो ओमनीवर्स के एलियन थे उनमें वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। तो अब आप में से काफी सारे लोग बोलोगे कि आखिर वो ग्रेविटेक में कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ और उसके अल्टीमेट फॉर्म में कैसे गया? तो देखो, ग्रेविटेक जो कि अल्टीमेटिक्स में अनलॉक होगा, इस वजह से वो ग्रेविटेक के अल्टीमेट फॉर्म में गया था। और ग्रेविटेक जो कि ओमनीवर्स के एलियन नहीं
होगा, जैसे कि हमें शॉक स्कॉच को पहले ही अल्टीमेटिक्स में दिखा दिया गया था जनरेटर एक्स वाली मूवी में। तो वैसे ही ग्रेविटेक जो कि अल्टीमेटिक्स में अनलॉक होगा, पर ग्रेविटेक में कभी बेंटेन अल्टीमेट एलियन में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। इसीलिए उस वाले फाइट में हमने देखा कि एल्विडो एटॉमिक्स के अल्टीमेट फॉर्म में नहीं गया, क्योंकि उसके पास एटॉमिक्स, टॉयपिक जैसे जो काफी सारे जो ओमनीवर्स में हमें न्यू एलियन को इंट्रोड्यूस किए थे, वो सारे एलियन का डीएनए एल्विडो के पास है ही नहीं। वो कुछ ही एलियन के अल्टीमेट फॉर्म में जा सकता है जो एलियन बेंटेनिसन के अल्टीमेटिक्स में थे। ओमनीवर्स में जो न्यू एलियन अनलॉक हो उनमें से वो किसी भी एलियन के अल्टीमेट फॉर्म में नहीं जा सकता। तो बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 5 के ऊपर। तो जो हमारा फैक्ट नंबर 5 है वो ये है कि जैसे कि हमने देखा कि बेंटेनिसन को चिली फ्राइज और स्मूदीज कितनी ज्यादा पसंद है, तो वैसे ही एल्विडो भी जो कि एक ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन में रह चुका है, तो उस वजह से उसको भी चिली फ्राइज और स्मूदीज काफी ज्यादा पसंद है। मतलब समझ रहे हो यार, बेंटेनिसन और एल्विडो की जो कि पसंद भी एक जैसी हो गई है। मतलब यहाँ पर एल्विडो को भी चिली फ्राइज और स्मूदीज बेंटेनिसन जैसे ही पसंद है, जो कि काफी सारे बेंटन फैंस नहीं जानते कि एल्विडो को चिली फ्राइज और स्मूदीज जो कि ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन में रह के पसंद आ गई है। तो ये थे टॉप 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो कि एल्विडो से रिलेटेड थे। उसमें से काफी सारे ऐसे फैक्ट्स थे जो कि कुछ बेंटन के फैंस जानते होंगे, पर काफी सारे ऐसे फैक्ट्स थे जिनके बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको टॉप 5 कुछ ऐसे ही फैक्ट्स के बारे में बता दिया। तो आप लोग मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये बताना कि आप लोग इनमें से कितने फैक्ट्स को जानते थे और कितने फैक्ट्स को नहीं जानते थे। और ये भी कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग को ये वीडियो भी कैसी लगी, और वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना। और बेंटन की ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि आपको इस चैनल पे ऐसी बेंटन की इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेगी। तो सब्सक्राइब करते समय उस बेल आइकन को भी ऑन करना, जिससे मैं कोई भी अगर बेंटन की इंटरेस्टिंग सी वीडियोस डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और यार 80 के फैमिली के हम लोग बहुत ज्यादा क्लोज है, कुछ ही सब्सक्राइबर का गैप बाकी होगा। मुझे पता है जब तक मैं वीडियो डाल रहा हूँ शायद 80 के हो भी चुका होगा। अगर नहीं हुआ होगा तो आप लोग 80 के फैमिली कंप्लीट करवा देना, जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो खैर हमने इस वीडियो में बहुत ज्यादा बात कर लिया, अब मिलते हैं नेक्स्ट किसी एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। तब तक लगे बाय बाय।